अब हम लोग एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो एक कवयित्री के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है अनामिका। और उन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता का शीर्षक है अक्षर ज्ञान, अक्षर का ज्ञान। ठीक है, अक्षर का पता होना, अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, अक्षर कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए इस कविता में आखिर वो क्या कह रही हैं इसको हम लोग देखते हैं। कह रही हैं, चौखटे में अटता नहीं बेटे का कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। देखिए क्या कह रही हैं अनामिका जी कि चौखटे में नहीं अटता है समाता है। अटता है माने समाता है, बेटे का क। समझ रहे हैं? चौखटे में, चौखटा जानते हैं, बच्चा जब छोटा होता है और उसे जब हम पहले अक्षर का ज्ञान देते हैं और जब उसे कहते हैं कि बेटा क लिखो, तो वो चौखटे में लिखता है। चौखटे समझते हैं? हम लोग जो बचपन में स्लेट पर लिखा करते थे, काले रंग की होती थी स्लेट और किनारे किनारे पर वो प्लास्टिक का हरे रंग का या लाल रंग का वो लगा होता था ताकि हमको चोट न लगे, और वो काले रंग की स्लेट हुआ करती थी और उसमें वो बच्चा क्या करता था, ऐसे करके पूरा लिखता था और हर तरफ से अक्षर, ये जो क अक्षर है ना, वो अटता नहीं था इस चौखटे में, इस स्लेट में, वो बाहर निकल जाता था। और क से हम लोग क्या मानते हैं? कबूतर ही है ना। अनामिका जी कह रही हैं कि अरे क से कबूतर ही होता है ना, तो ये इस स्लेट में इसलिए नहीं अटता था बेटे के, क्योंकि जब ये कबूतर है तो फुदक जाता है जरा सा। तो ये जो कबूतर है, क जो है, ये स्लेट से फुदक जाता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा बाहर चला आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कह रही है अनामिका जी कि इस स्लेट में बेटे का जो क अक्षर था ना, वह समाता नहीं था। अरे क से कबूतर ही होता है ना, तो चलो जानो, ये मान लो कि क से कबूतर स्लेट से बाहर फुदक जाता था, इसलिए वो बाहर आ जाता था। और क्या कह रही हैं कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। और जब वह कापियों में ख लिखता था ऐसे करके, तो उसका जो ख है वो उसके पंक्तियों से, लाइनों से क्या करता था? बाहर उतर जाता था। क अक्षर स्लेट में समाता नहीं था क्योंकि कबूतर था तो फुदक के बाहर चला जाता था, और ख अक्षर पंक्तियों में समाता नहीं था, उतर जाता था खरगोश की खालिस बेचैनी में। अरे ख से खरगोश होता है, तो मान लीजिए कि ये खरगोश था और फट से लाइन से उतर जाता था, क्योंकि खरगोश को यदि आप लाइन ऐसे खींच दें और कहें दौड़ने के लिए तो लाइन से बाहर चला जाता है। तो बच्चा जब ख अक्षर लिखता था तो लाइन से बाहर चला जाता था ख अक्षर। तो अनामिका जी कह रही हैं कि अरे ख अक्षर खरगोश ही था ना, तो इसलिए वो लाइन से बाहर चला जाता था पंक्ति से। आ रहा है समझ में? और देखिए, मतलब वो बेटे की जो वो हरकतें कर रहा है, क अक्षर लिख रहा है तो क बाहर जा रहा है, तो समझ लीजिए कि कबूतर है, बाहर चला जाता है स्लेट पर से, और ख अक्षर खरगोश है इसलिए लाइन से इधर उधर भाग जा रहा है। और क्या, और क्या कहती हैं? देखिए आगे कह रही हैं कि गमलों सा टूटता हुआ उसका ग। जैसे कोई ग से गमला होता है, तो जैसे कोई गमला हो और इसमें कोई पौधा ऐसे लगा हुआ हो और गमला जैसे टूट जाए तो ये अलग हो जाता है इधर और ये अलग, वैसे ही उसका ग इसे लिखता था तो लगता था कि ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। अरे मेरे बेटे का जो ग है ना, वो गमले के समान टूट जाता था, अलग अलग हो जाता था। सोचिए, क को कबूतर कह रही हैं,
ख को खरगोश कह रही हैं कि खरगोश खालिस माने बस केवल बेचैनी में खरगोश इधर उधर हो जाता है लाइन से। और ग से गमला होता है तो गमले के समान ग क्या हो जाता है मेरे बेटे का, टूट जाता है। और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, कह रही हैं कि मेरे बेटे का जो घ अक्षर था तो वह घ बनाता था कैसे, ऐसे करके। तो अब सोचिए एक घड़ा हो ऐसे, ऐसे करके एक घड़ा हो, और वो ये देखिए घड़े जैसा क्या है, लुढ़क जाता है। तो कह रही है अनामिका जी कि मेरा बेटा जब घ अक्षर बनाता था तो ऐसे लगता था जैसे कि कोई घड़ा लुढ़क गया हो। समझ में आ रहा है? आगे देखिए और अंत में क्या कर रही हैं इधर कि ङ पर आकर थमक जाता है, लेकिन जब मेरा बेटा ङ अक्षर बनाता है ये ङ, तो आकर के थमक जाता है अर्थात रुक जाता है वहीं पर। क्यों? उससे नहीं सधता है ङ, क्योंकि मेरे बेटे से यह ङ अक्षर नहीं बन पाता है। क बनाता है, ख बनाता है, ग बनाता है, घ बनाता है, लेकिन जब वह ङ अक्षर बनाने की बारी आती है तो मेरा बेटा वहीं पर आकर रुक जाता है, क्योंकि वह ङ अक्षर को बना नहीं पाता है। तो क्या करता है, ङ के ड को वह समझता है मां और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। अब सोचिए क्या करता है अनामिका जी का बेटा। तो देखिए ये क्या कह रही हैं अनामिका जी कि मेरा जो बेटा है ना वो करता क्या है। देखिए इधर मैं बता देता हूं, मेरा बेटा क बना लेता है, ख बनाता है, ग बनाता है, घ बनाता है, लेकिन जब वह क अक्षर बनाता है, ङ अक्षर पांचवा अक्षर क ख ग घ और ङ, जब ङ बनाता है तो यह उससे बनता नहीं है। तो वो क्या करता है, रुक जाता है। और कैसे बनाता है, इस अक्षर को, इसको वो मां समझता है। क्या समझता है, मां। और इस बिंदु को क्या समझता है, बेटा। वो समझता है, मेरा बेटा ये समझता है ङ अक्षर बनाते समय कि ये मां है और ये बिंदु उस मां की गोद में बैठा हुआ उसका बेटा है। मेरा बेटा ये समझता है। और क्या करता है, तो देखिए आगे चलते हैं क्या कह रही हैं अनामिका जी। और आगे कि मां बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, और उन्हें लिख लेने की अनवरत माने लगातार, लगातार कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। अब सोचिए वो कह रही हैं कि मेरा बेटा जब ये अक्षर बनाना चाहता है तो इसको सोचता है कि ये क्या है, मां है, और इस बिंदु को सोचता है कि कौन है, मां का बेटा है। तो वो उसको बनाने की, उन्हें लिख लेने की लगातार कोशिश करता है, इस ङ अक्षर को लिखने की, लेकिन फिर भी वह लिख नहीं पाता है। और क्या हो जाता है, उसके आ जाते हैं आंसू। तो मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क लिख लेता है, ख लिख लेता है, ग लिख लेता है, घ लिख लेता है, भले ही वो थोड़े थोड़े गलत अक्षर बनते हैं, ग टूट जाता है, घ घड़े के समान लुढ़क जाता है, ख खरगोश के समान लाइन से बाहर चला जाता है, और क अक्षर स्लेट से बाहर चला जाता है चौकठे से। लेकिन जब ङ अक्षर लिखता है तो वह बड़ी कोशिश के बाद भी लिख नहीं पाता है। इस अक्षर को मां मानता है, ड को, बिंदु को बेटा मानता है, और जब नहीं लिख पाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बेटे की आंखों में कौन सा अक्षर लिखते समय, ङ अक्षर। पहली विफलता पर छलके ये आंसू हैं शायद प्रथमाक्षर। अब देखिए अनामिका जी ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि पहली विफलता, मेरे बेटे की ये पहली विफलता है इस अक्षर को लिखने में। विफलता माने हार, असफलता। मेरा बेटा जब इसको लिखने में पहली बार जब जिंदगी में हारता है तो ये आंसू छलकते हैं।
पहली बार हारा और उस हार में जो आंसू छलकते हैं, यही शायद प्रथम अक्षर हैं, पहले अक्षर हैं, पहले अक्षर हैं। कौन पहले अक्षर हैं? तो कह रही हैं कि ये आंसू। कौन आंसू? जो जिंदगी की पहली हार पर बहे हैं, वो आंसू क्या हैं? प्रथम अक्षर हैं। किसके? सृष्टि की विकास कथा के। सृष्टि माने संसार, संसार के विकास की जो कहानी है, संसार में विकास करने की जो कहानी है, उसका अगर कोई पहला अक्षर है तो वो है आंसू। ये कौन कह रही हैं? अनामिका जी कह रही हैं। इतनी बड़ी बात सोचिए, इतना सब करने के बाद कितना सोच विचार करके उन्होंने बताया है कि जिंदगी में आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिंदगी के रण क्षेत्र में उतरे हैं, काम करते करते अचानक जब आपको पहली हार मिलती है, असफल हो जाते हैं, तो आप रोना शुरू करते हैं। बस समझ लीजिए कि वो जो पहली हार पर आपकी आंखों से आंसू बहे हैं, वही आंसू इस संसार के विकास की कहानी में आपके लिए पहला अक्षर है। आंसू सृष्टि के विकास की कहानी की पहले अक्षर हैं। तो पहला अक्षर सृष्टि के विकास की कहानी के कौन हैं? आंसू हैं। कौन से आंसू? जो पहली बार फेल होने पर, पहली बार असफल होने पर, पहली बार हार मिलने पर बहते हैं, वो आंसू सृष्टि के विकास की कहानी के पहले अक्षर हैं। ये कह रही हैं अनामिका जी। ठीक है, इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आपको देखना है कि क किसके समान बाहर निकलता है? कबूतर के समान ख, खरगोश के समान ग, गमले के समान घ, घड़े के समान, और ङ को बेटा क्या समझता है? ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकता है कि अनामिका जी का जो बेटा है वो ङ अक्षर के बिंदु को क्या मानता है, तो आप लिखेंगे कि बेटा मानता है, और ङ अक्षर के ड अक्षर को क्या मानता है, तो वो उसको मां मानता है। समझ आया कि नहीं? ये सब आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में कविताओं से यही सवाल पूछा जाएगा, इसलिए कविताओं की कहानी याद होनी चाहिए कि उस कविता में कौन सी बात, कौन सी कहानी कही जा रही है।